यूपीपीसीएस मेंस पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का फ्री गाइडेंस प्रोग्राम 18 मई से स्टार्ट किया जा रहा है। आप सभी को उसमें फ्री में इनरोल करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है और आपको जो एक पिन कमेंट मिलेगा उसमें एक लिंक दिया है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है एंड फॉर्म को फिल कर लेना है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यूपीपीसीएस स्पेशल करंट अफेयर और हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जुलाई 2022 का यूपीपीसीएस स्पेशल करंट अफेयर। हम लोगों ने ऑलरेडी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके अलावा जैन, फेब, मार्च, अप्रैल तक का हम लोगों ने यूपीपीसीएस स्पेशल करंट अफेयर देख लिया है और इस वीडियो हम लोग जुलाई 2022 का स्पेशल यूपी स्पेशल करंट अफेयर देखेंगे। तो हम इस वीडियो में आगे प्रोसीड करें, आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी सबसे पहले तो हमारे इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें, मतलब कि इस वीडियो को एक लाइक दे दें, प्लस अपने व्यूज़, अपने विचार, अपने फीडबैक इस वीडियो के कमेंट में अवश्य दें। दूसरा ये है कि हमारे वीडियो के लिंक को अपने अन्य दोस्तों तक शेयर करें, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट टू ग्रो। राइट, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने जुलाई 2022 के करंट अफेयर को लेके। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, हाल ही में राज्य में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को कहाँ पे स्थापित करने का डिसीजन लिया गया है। तो ये एक्चुअली में मथुरा में लिया गया है और यहाँ पर पेट्रोलियम का वो भी है, मतलब कि यहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइनरी भी है। राइट, आप सभी तो जानते ही होंगे, नो डाउट। उसके बाद फिर अगर हम बात करें इससे क्या होगा, देखिए इससे क्या होगा, एक तो ये जो कार्बन उत्सर्जन है वो जाएगा डाउन। उसके साथ में ये एक वैकल्पिक स्रोत को तैयार करने में सहायता करेगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, मतलब कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। इससे ऑफ कोर्स यार मतलब पॉल्यूशन डाउन होगा, नो डाउन, मतलब बिल्कुल ये एनवायरनमेंट के बेसिक जो होते हैं ना कि हमको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। एक सेकंड, सॉरी। तो ये मतलब बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न था, आपको बस यहाँ पर ये याद रखना है कि ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये मथुरा में स्थापित किया गया है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राजवासियों की को सरकारी नौकरी का सुचारू रूप से फायदा देने के लिए किस तरह का कार्ड जारी करने का फैसला किया गया है। तो राज्य सरकार राज्य के प्रत्येक परिवार के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की बात की गई है। ठीक है, तो एक तो ये है, यहाँ पे अच्छे वाले प्रश्न बन सकते हैं, मतलब कि एक सेकंड, क्या हो रहा है, ये पेन सही से काम नहीं कर रहा है आज। ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे, हाल ही में आयोजित हुई मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 में राज्य के प्रतिनिधित्व कर रही सुंदरी सिनाता चौहान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो ये सेकंड रनर अप नहीं है और ये एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप सभी इसको छोड़ देना। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पॉलीथीन प्रयोग को कम करने के उद्देश्य से किस जिले में पहले मोबाइल थैला बैंक की शुरुआत की गई है। तो ये शुरुआत की गई है नोएडा सिटी में। ठीक है, मोबाइल थैला बैंक की शुरुआत की यहाँ पर बात हो रही है। इससे क्या होगा, इसके अंतर्गत जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको मुफ्त में कपड़े का थैला दिया जाएगा, जिससे कि वो लोग पॉलीथीन वाला जो थैला होता है इसको यूज़ कम से कम, मतलब बिल्कुल ना करें। मतलब सरकार की कोशिश तो यही है। उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है यह है, हाल ही में आयोजित मिस नॉर्थ इंडिया 2022 को किसने जीता है। तो ये जयंती जैन ने जीता था और ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आती हैं, बट ये एग्जाम के लिए इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बट ठीक है, अगर आप लोग का पढ़ने का इच्छा हो तो पढ़ लेना, बट आई विल सजेस्ट कि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न है, यह है कि हाल ही में राज्य में यूपी में 112 रिस्पॉन्स टाइम किस जिले की पुलिस को पहला स्थान मिला है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये नोएडा पुलिस को ये मतलब स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, एफिल टावर की तर्ज पर राज्य के किस शहर में अनूठी रिवर आर्ट बनाने का डिसीजन उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। तो ये प्रयागराज में बनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अगर अभी ना आए तो अगले एक दो एग्जाम में वगैरह में आ जाए। उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रयास से बनने वाले अटल एक्सप्रेस वे अब अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये चंबल एक्सप्रेस वे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस एक्सप्रेस वे को वर्ष 2022 में शुरू करके 2024 में कंप्लीट करने का लक्ष्य है और यह एक्सप्रेस वे राजस्थान के कोटा जिले से इटावा रास्ता तक जाएगा, मतलब कि ये चंबल वाले रीजन में ये मतलब ज़्यादातर ट्रैवल हो रहा है, तो इसलिए इसको चंबल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। और यह एक्सप्रेसवे राजस्थान, एमपी और उत्तर प्रदेश को आपस में लिंक करेगा। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये भारतमाला का प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जो हमारा अगला प्रश्न है ये क्या है, हाल ही में राज्य के मैनपुरी में खुदाई के काम के तहत कितने वर्ष पुराने तांबे के हथियार प्राप्त हुए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये 4000 वर्ष पुराने तांबे के हथियार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इन हथियारों का संबंध द्वापर युग से है, ऐसा बोला जा रहा है। और बस यही है इसके लिए। उसके बाद फिर फालतू की मतलब जनरल सी बातें हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा अक्षय माध्यम भोजन रसोई का उद्घाटन किया गया था। तो ये वाराणसी में किया गया था और यह रसोई राज्य की अपनी तरह की 5वीं तथा देश की 62वीं रसोई है। हाल ही में राज्य के किस जिले में देश के सबसे बड़े मॉल को बनाकर तैयार किया गया। तो लखनऊ मॉल हमारे घर के जस्ट में पास में ही है, राइट, क्योंकि मैं भी लखनऊ से ही हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है ये स्थित। तो इसका नाम है लुलु मॉल, राइट। ये बहुत ही फेमस है और ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी था। और अगर मैं बात करूँ इससे तो यहीं पे पीजीआई भी है। ठीक है, इसके आसपास में ही है। यहीं पे आपका
एकाना स्टेडियम भी है और यहीं पर आपका इसके जस्ट अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 या 12 किलोमीटर की रेंज में यहाँ का एयरपोर्ट भी है। तो सब कुछ आस-पास में ही है, ठीक है? और ऑफ कोर्स चलिए हम देखते हैं फिर अब हम चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न और ये है, हाल ही में उत्तर प्रदेश से आने वाली पल्लवी सिंह किस कारण समाचार पत्रों में थी? तो ये मिसेस यूनिवर्स डिज़ाइन का खिताब ये जीती थी, बट अभी ये एग्ज़ाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में राज्य के जालौन जिले में किस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया? तो इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया था लोकार्पण। ये आपका है ललितपुर, तो यहाँ पर जालौन है, ठीक है? तो यहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जाएगा जो आगरा होते हुए अन्य यूपी के जिलों को जोड़ेगा। उसके बाद फिर हमारा, अच्छा अगर हम बात करें कौन कौन से जिले, तो एक बार हम ये देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और अगर बात करें तो जो इसकी होगी लेंथ, ये होगी 296 किलोमीटर होगी, ठीक है? और ये चित्रकूट के गोंडा, सॉरी, यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट के गोंडा गांव से लेके इटावा के कुदरेल गांव तक जाएगा। तो ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नाम का आइडिया होना चाहिए। और इसमें जिले कौन कौन से, ऑफकोर्स चित्रकूट होगा, बांदा होगा, महोबा होगा, हमीरपुर होगा, जालौन या उरई होगा, फिर औरैया होगा, इटावा होगा। तो अगर आपने हमारा यूपी का मैप देखा है, यूपी का मैप वाला वीडियो, तो ये सारे जिले आप पाएंगे कि बिल्कुल आसपास ही हैं, बिल्कुल एक सीक्वेंस में हैं, ठीक है? तो आप सभी यूपी का मैपिंग वाला वीडियो हमारा जरूर देख लेना, सो दैट आपका यूपी वाला मैप बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। और हमने बिल्कुल अच्छे ढंग से, जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, मैंने बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर वीडियो बनाया है। हालांकि उसमें हमारा फेस नहीं दिखेगा, बाकी जैसा बोर्ड पे एक टीचर पढ़ाता है मैंने बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया है। हाल ही में, एक सेकंड पेन चला लें, हाल ही में एससीओ ने पहली सांस्कृतिक और पर्यावरण पर्यटन राजधानी के रूप में वाराणसी को चिन्हित किया है। और राज्य के कानपुर शहर में प्रदेश के पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क बनाया गया है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एससीओ के लिए जो है वो है कौन सा है, वो वाराणसी है। इवन हम लोगों ने जो मार्च या अप्रैल में जो हम लोगों ने देखा था, जो G20 के अराउंड, वो भी एससीओ से संबंधित एक ऐसा ही पॉइंट था, ठीक है? तो ये जब भी एससीओ आए, G20 आए और सांस्कृतिक वाला कुछ ऐसा टर्म आए, आप उसमें चुपके से आंख बंद करके वाराणसी मार दो, आपका प्रश्न करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर अगला है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम जो पार्क है वो कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है, वेरी मच इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से संबंध रखने वाले प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह का हाल ही में मतलब उन्होंने हाल ही में विज्ञान के किस पुरस्कार को जीता है? तो उन्होंने राष्ट्रीय भू पुरस्कार 2019 जीता है। तो ये चीज़ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ, जो चीज़ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं सीधा बोलता हूँ कि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है ये है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राज्य के जालौन जिले से किस एक्सप्रेसवे का किया था? तो देखो ये वाला वही फिर से है और इसके बारे में हम लोगों ने बात करनी है। आई गेस ये वाला पेज 2 बार आ गया, राइट? ओके ओके ओके, ये वाला पेज 2 बार आ चुका है। खैर, उसके बाद फिर अगला है, हाल ही में राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रभारी के अध्यक्ष के रूप में असीम वरुण को किया गया है। तो यूपी का ये जो एससी एसटी के जो चेयरमैन है उनकी बात हो रही है। उसके बाद फिर अगला है कि यूपी के किस जिले में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन 2022 का आयोजन किया गया? तो लखनऊ में किया गया है। हाल ही में वन महोत्सव 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रारंभ किया गया है? तो चित्रकूट में किया गया है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, वन महोत्सव 2022 कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के किस जिले में? कहाँ पर? चित्रकूट में किया गया। यहाँ पे 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। प्लस जो कानपुर में था, कानपुर में क्या था, कानपुर में अभी वहाँ पे 2 या ढाई साल पहले काफ़ी ज़्यादा पेड़, लगभग 1 या 2 लाख पेड़ का वहाँ पे रोपण हुआ था, सॉरी पौधों का हुआ था रोपण, वो अब वहाँ पे एक तरह से वन के जैसे बन रहे हैं। उसकी वजह से कानपुर की जो एयर क्वालिटी है काफ़ी हद तक इंप्रूव हो रही है। तो दैट इज़ गुड न्यूज़, राइट? एनएफएसए यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट द्वारा जारी सूची में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान उड़ीसा को प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से संबंध रखने वाले डॉक्टर सूरवीर सिंह किस कारण से समाचार पत्रों में है? तो ये आयरलैंड के इंटरनेशनल, तो ये चीज़ बहुत ओल्ड हो चुका है और बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, यूपी के किस खिलाड़ी ने एशियाई हेफिकाडो चैंपियन में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो अमनदीप यादव ने। ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपी का पहला डेटा सेंटर पार्क, तो ये ग्रेटर नोएडा में बनाया जाएगा। इसका नाम हमने अपने आई गेस सितंबर या अक्टूबर के वीडियो में बताया था, नहीं अक्टूबर या फिर नवंबर के वीडियो में बताया था। और ये नॉर्थ इंडिया का, ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया का पहला डेटा सेंटर है। इसके पहले 2008 में हैदराबाद में डेटा सेंटर स्थापित किया गया था। तो चलिए आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि ये जो डेटा सेंटर पार्क यूपी के ग्रेटर नोएडा में बन रहा है, इसका क्या नाम है? क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में इसके बारे में आप सभी को बताया था। अगला प्रश्न जो हमारा है, हाल ही में आयोजित निशानेबाजी प्रतियोगिता आईएसएसएफ विश्व कप मुकाबले में पुरुष इसकी, तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं, टू ओल्ड टू आस्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के रेलवे के लखनऊ मंडल में कार्यरत किस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए स्पोर्ट्स वाले जो प्रश्न होते हैं ना, जो बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स हो, वो चीज़ तो एग्जाम में आता है, मतलब एक साल पहले के आ सकते हैं, 8 महीने पहले, 10 महीने पहले। लेकिन जो छोटे मोटे स्पोर्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहते और जो
जो हमारे यूथ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते, उसको एग्जाम में अक्सर वो केवल 3 या 4 महीने पहले के ही आते हैं। ठीक है, जो अगला प्रश्न है ये है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा? तो आनंदीबेन पटेल, मतलब कि जो यूपी की राज्यपाल हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी बहुत आसान होना चाहिए, बिकॉज ये जो यूपी का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो हमेशा यूपी का चीफ का जो बॉस होगा, मतलब कि गवर्नर, वो करेगा। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, तो उसमें जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा होंगी वो करेंगी, बट हमारे स्टेट में जो हमारे यूपी के गवर्नर होंगे वो करेंगे। अगला प्रश्न, यूपी के सरकार ने जुलाई 2022 में कितनी नई नगर पंचायतों का गठन किया था? तो 18 किया था। और जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो ये 7वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, और पहले स्थान की बात करें तो कर्नाटक, दूसरे को तेलंगाना। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया जुलाई 2022 का यूपी स्पेशल करंट अफेयर। जल्दी हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग देखेंगे जून 2022 का यूपी स्पेशल करंट अफेयर। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी मंथ के करंट अफेयर वाले वीडियो को देखें, जिससे कि आपका पूरा पॉइंट यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल याद हो जाए, और आप सारे वीडियो कम से कम 2 बार देखें, जिससे कि आपको चीज़ें रट जाएं और फिर आप एग्जाम में सीधा उसको करेक्ट कर पाओ। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी वीडियो को पहले तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड बाय। हेलो, यूपीपीसीएस मेंस पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का फ्री गाइडेंस प्रोग्राम 18 मई से स्टार्ट किया जा रहा है। आप सभी को उसमें फ्री में इनरोल करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है, और आपको जो एक पिन कमेंट मिलेगा उसमें एक लिंक दिया है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है एंड फॉर्म को फिल कर लेना है। थैंक यू।